नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की बजाय प्रचार मंत्री ज्यादा कहा जाता है। विपक्ष के नेता बार बार आरोप लगाते हैं कि वो प्रधानमंत्री के रूप में कम और एक प्रचार मंत्री के रूप में ज्यादा नजर आते हैं। जहां पर देखो वो अपना प्रचार करते हुए नजर आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में उनकी फोटो जहां जहां पर इस्तेमाल होती है उसको लेकर के बार बार सवाल खड़े किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि अभी 5-5 किलो के जो चावल के गेहूं के थैले बांटे गए उन पर भी नरेंद्र मोदी की फोटो, कोरोना में जो वैक्सीन दी गई उस वैक्सीन के ऊपर नरेंद्र मोदी की फोटो, पेट्रोल पंप पर आप चले जाइए तो वहां पर नरेंद्र मोदी की फोटो, कोई वेबसाइट आप खोलिए वहां पर नरेंद्र मोदी की फोटो, कोई टीवी चैनल आप खोलिए वहां पर नरेंद्र मोदी की फोटो, सब जगह नरेंद्र मोदी की फोटो है। लेकिन ये नरेंद्र मोदी की फोटो पहुंच गई हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक, और सुप्रीम कोर्ट को आखिरकार कहना पड़ा कि भैया आप यहां से हटाइए, ये नरेंद्र मोदी की फोटो की जरूरत हमें नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा है और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी की फोटो को हटाने का आदेश दे दिया। खबर बड़ी महत्वपूर्ण है, अंत तक आप जरूर देखिए। ये आप एबीपी न्यूज की खबर आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक ईमेल पर दिखा सबका साथ सबका विकास का नारा और पीएम की तस्वीर, कोर्ट ने हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यहां पर हमें जरूरत नहीं है, इसका कोई ताल्लुकात नहीं है सुप्रीम कोर्ट के साथ में। नरेंद्र मोदी की फोटो का, उनके सब ये नारे का, सबका साथ सबका विकास का, ये जो चुनावी जुमला है, राजनीतिक जुमला है, इसका सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई काम नहीं है। इसलिए आप इस फोटो को हटाइए और उस फोटो को हटाने के जो है वो निर्देश दे दिए हैं। ये आप फोटो देख लीजिए, फिर उसके साथ में आपको बताएंगे। फोटो आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी जहां पर हाथ बांध करके ऐसे खड़े हैं, सबका साथ सबका विकास, ये सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक जो ईमेल आईडी है उस पर ये फोटो लगी हुई थी। और इसको लेकर के महुआ मोइत्रा ने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एनआईसी से कहा है कि अब यहां से नरेंद्र मोदी की फोटो जो है वो हटाई जाए, और उन्होंने मजाक उड़ाते हुए हंसी इस पर जो है वो जताई है। अब देखिए नीचे एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भी जो है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर जो है ये फोटो नजर आ रही है नरेंद्र मोदी की। अब उस फोटो को हटा लिया गया, उस फोटो को हटा लिया गया है और अब जो फोटो वहां पर है वो आप देख लीजिए। ये जो तस्वीर इसमें आप देख रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर है जहां पर प्रधानमंत्री बैठते हैं। ये जो है फोटो है, यहां पर अब हटा लिया गया है। तो किस तरह से जो है नरेंद्र मोदी जो हर जगह अपनी फोटो लगाने के लिए उतावले रहते हैं, बीजेपी हर जगह नरेंद्र मोदी की फोटो को लगा करके प्रचार करती है, लेकिन आखिरकार अब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप ये फोटो नहीं हटाएंगे, अब ये फोटो जो है वो आप नहीं लगाएंगे, और आखिरकार उनकी फोटो को हटाने के निर्देश दे दिए गए। एक खबर आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों के सामने उस समय ऐसी स्थिति हो गई जब उनके संज्ञान में लाया गया कि कोर्ट की तरफ से भेजे जा रहे आधिकारिक ईमेल के निचले हिस्से में सबका साथ सबका विकास, केंद्र सरकार का नारा और प्रधानमंत्री की तस्वीर नजर आ रही है। जांच में यह जानकारी मिली कि सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इंटरनेट से जुड़ी हुई सेवा उपलब्ध कराने वाले नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी के से तस्वीर जो है वो मेल पर आई है। अब गलती को सही कर लिया गया है, वो फोटो हटा ली गई है। सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों के जवाब तलब करने के बाद में अब इस गलती को दुरुस्त कर लिया गया है। कोर्ट की तरफ से एनआईसी को यह निर्देश दिया गया है कि वह आधिकारिक ईमेल से सुप्रीम कोर्ट की उस इमारत को लगाए। सुप्रीम कोर्ट के एक उच्च अधिकारी ने इसकी पुष्टि कर दी है। तो किस तरह से देखिए कि ये एक बड़ी जो है वो गलती थी, बड़ी गलती थी, और उस बड़ी गलती को जो है सुधार लिया गया। लेकिन आप सोच करके देखिए कि क्या इस तरह की हरकत पहले हुई थी जहां पर प्रचार के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुस जाएं। आप ये चाहते हैं कि कोई भी सरकारी कागज हो, कहीं पर भी जगह हो, वहां पर फोटो लगा दीजिए। कई बार ये खबरें आती हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी सरकार ने एक आरएसएस का बड़ा संगठन जो है वो लगा हुआ है, एक पीआर टीम लगी हुई है, और वो पीआर टीम और आरएसएस का संगठन केवल इस बात की रिसर्च कर रहा है कि कहां पर किस चीज में कितनी गुंजाइश है, और वो गुंजाइश जो है कैसे हम अपने आप में जो है उसको भर सकते हैं। चाहे वो प्रचार करने की गुंजाइश हो, चाहे उसको कुछ बेचने की गुंजाइश हो, कोई भी संस्थान, कोई भी जगह, कोई भी सरकार का विभाग, कोई भी सरकारी कंपनी, वो लगता है कि हाँ इस कंपनी को बेच करके वो मुनाफा कमाया जा सकता है, तुरंत उसको बेच दिया जाता है। कहीं पर भी लगता है कि यहाँ पर प्रचार हो सकता है, यहाँ पर फोटो वगैरह लगाई जा सकती है, वहां पर प्रचार हो जाता है। लेकिन इस बार जो है वो गलत फंस गए। इस बार सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद फेंक दी और सुप्रीम कोर्ट ने फिर ऐसा गेंद मारा कि गेंद बाउंड्री से बाहर हो गई। लेकिन सोच करके देखिए, ये आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है
जब सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि अपनी हद में रहिए, हमें आपकी फोटो की जरूरत नहीं है। ये केवल नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री पद का अपमान भी है कि प्रधानमंत्री का पद एक संवैधानिक पद होता है प्रधानमंत्री का, और उसको देश की सर्वोच्चतम न्यायालय अगर वो कहती है कि आप दायरे से ज्यादा जो है वो काम कर रहे हैं, हमारे दायरे में आकर के आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। सवाल खड़े होते हैं कि कौन है जो इस तरह से प्रधानमंत्री पद की गरिमा को लगातार ठेस पहुंचाने का काम कर रहा है, कौन है जो लगातार प्रधानमंत्री पद के साथ में खिलवाड़ कर रहा है। और ऐसे लोगों से, खास करके नरेंद्र मोदी को ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर वो उनके नॉलेज में नहीं है तब जरूर, अगर उनके नॉलेज में नहीं है और ऐसे लोग जो है अगर काम कर रहे हैं, सक्रिय हैं, तो ऐसे लोगों के प्रति उनको खुद से सचेत हो जाना चाहिए कि आप लोग क्यों जो है वो देश के प्रधानमंत्री के पद को बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं। ये देश के इतिहास में दर्ज हो रहा है, जहां जहां पर भी इतिहास लिखा जा रहा है वहां पर ये रोजाना जो घटनाएं हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट का इस तरह से जवाब आना और सुप्रीम कोर्ट के जवाब के बाद में तस्वीर को हटाया जाना, ये कोई आम विषय नहीं है, ये एक बड़ी बात है। और ये ऐसी ऐसी बातें देश के इतिहास में दर्ज होती हैं। आने वाले समय में जब लोग इतिहास को पलट करके पढ़ेंगे तब देखेंगे कि कैसे एक देश के प्रधानमंत्री ने अपनी तस्वीर को सुप्रीम कोर्ट की ईमेल तक पहुंचा दिया था ताकि वहां पर उसका प्रचार हो सके। और अगर खुद से नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर देश का इतिहास कभी उनको माफ नहीं करेगा, देश का इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। आप थोड़े समय के लिए अपनी वाहवाही बटोर सकते हैं, थोड़े समय के लिए अपने लोगों के अंदर जो है छवि गढ़ सकते हैं, लेकिन बड़े समय पे आपकी पोल खुल जाएगी और इतिहास इस बात को याद रखेगा कि कैसे आपने अपने प्रचार के लिए देश की तमाम संस्थाओं के साथ में खिलवाड़ किया। बहरहाल, आपको क्या लगता है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो जो सुप्रीम कोर्ट की ईमेल पर पाई गई, क्या आपको लगता है कि ये ऐसे ही था, या आपको लग रहा है कि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत जो है प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से, बीजेपी की तरफ से किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है वो वाकई सही किया है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। 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 चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।